हेलो दोस्तों, आज हम अपने नेम रिएक्शन का 17th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपने IIT एग्जाम, CSIR, नेट, गेट, DU, BHU एंड अदर MSc एंट्रेंस जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल निभाती है और हम 12th से ही इसको पढ़ते आ रहे हैं, तो जिसका नाम है केनी-ज़ायरो रिएक्शन। तो भाइयों, आज हम अभी तक जितने भी 16 लेक्चर बने हैं वो हमने इनोल और इनोलेट बेस्ड नेम रिएक्शन पढ़ी है ना हमने, है ना भाइयों। तो ऐसे ही आज हम अपने कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शन के अंदर अब हम अपने कार्बोनिल कंपाउंड की दूसरी फॉर्म की नेम रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कीटो फॉर्म बेस्ड नेम रिएक्शन, और जिसमें सबसे पहले उस बेस्ड नेम रिएक्शन की स्टडी करेंगे जिसका नाम है केनी-ज़ायरो रिएक्शन। तो भाइयों, आपको मैंने बताया था कि कार्बोनिल कंपाउंड की दो फॉर्म होती हैं, एक हमारी कीटो फॉर्म होती है और एक हमारी इनोल फॉर्म होती है। जो कीटो फॉर्म जो होती है भाइयों वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म, और इनोल फॉर्म जो होती है हमारी न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म होती है ना भाइयों। तो कार्बोनिल कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं। बात इस चीज़ की थी, जो न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म थी इनोल की, वो हमें रेडीमेड मिलते नहीं थे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीजन था, कार्बोनिल का ये कीटो फॉर्म का C डबल बॉन्ड O बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता था एज कम्पेयर टू इनोल फॉर्म में जो अल्कीन बनती थी उसका जो डबल बॉन्ड का जो वो C डबल बॉन्ड C बॉन्ड बड़े ही वीक होते थे, जिसकी वजह से ये नेचुरली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते थे एज कम्पेयर टू ये, जिसकी वजह से ये नेचुरली में बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, नेचर के अंदर रेडीमेड मिलते थे, और ये रेडीमेड नहीं मिलते थे। इसके 1000 मॉलिक्यूल में इसके एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते थे, जिसकी वजह से हमें इसकी इनोल की रिएक्शन करवाने में दिक्कत आती थी। सबसे पहले हमें अपने इनोल फॉर्म या इनोलेट आयन, एक और फॉर्म होती है इनोल की, एक आयनिक फॉर्म होती है इनोलेट आयन, तो उसको हम जनरेट किया करते थे, फिर देन अपनी रिएक्शन करवाते थे। पर कीटो फॉर्म क्या होता है भाइयों, आपको रेडीमेड मिलते हैं, नेचर के अंदर मिलते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, तो आप डायरेक्टली आप रिएक्शन करवा सकते हो। तो ये ज़्यादा दो मत नहीं है, आपको रिएक्शन करवाने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो कीटो फॉर्म बेस्ड नेम रिएक्शन में बहुत सारी कीटो फॉर्म बेस्ड नेम रिएक्शन है जिसको हमें डिस्कस करना है। बेसिकली 4 कीटो फॉर्म बेस्ड नेम रिएक्शन पे ज़्यादातर हमें ध्यान देना है। वो है, देखिए भाइयों, एक एक करके देखते हैं। पहली जो है, इसको स्टार्ट करने पर से पहले जो वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जो न्यू स्टूडेंट है जो इस चैनल से जुड़े हैं, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ठीक है भाइयों। तो चालू करते हैं अपने। तो देखिए, हम कीटो फॉर्म बेस्ड नेम रिएक्शन पे चल रहे हैं। तो कीटो फॉर्म बेस्ड नेम रिएक्शन जो है, देखिए आप कीटो फॉर्म किस किस के लोगे, जनरली एल्डिहाइड और कीटोनों के कीटो फॉर्म ले रहे हैं हम, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोनों के। अगर आप ओनली एल्डिहाइड के कीटो फॉर्म लेते हो, ओनली अल्डिहाइड के कीटो फॉर्म लेते हो और उसमें आप बेस डाल देते हो, ठीक है, और कीटो फॉर्म इलेक्ट्रोफाइल, बेस आपकी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे, देन दैट रिएक्शन इज नोन एज केनी-ज़ायरो रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं केनी-ज़ायरो रिएक्शन, ठीक है। क्या होना चाहिए? सिर्फ अल्डिहाइड के ही होने चाहिए, ओनली कीटोन नहीं आना चाहिए। अगर कीटोन आ गया तो वो रिएक्शन केनी-ज़ायरो नहीं निकल आएगी, वो आपकी क्या हो जाएगी भाइयों, कीटोन आते ही वो रिएक्शन आपकी अल्डोल हो जाएगी, जो इनोल और इनोलेट बेस्ड नेम रिएक्शन है। तो ये ध्यान रखना, आपके ओनली अल्डिहाइड होने चाहिए और उसमें बेस डाल दोगे, देन दैट रिएक्शन इज केनी-ज़ायरो रिएक्शन। अगर आप अपने क्या ले रहे हो, कीटो फॉर्म, अल्डिहाइड और कीटोन दोनों ले सकते हो, और उसमें अगर आप फॉस्फेनियम इलाइड्स डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, फॉस्फेनियम इलाइड्स। इलाइड्स क्या होते हैं भाइयों, जब नेगेटिव और पॉजिटिव एडजेसेंट पोजीशन पे होते हैं उसको हम बोलते हैं इलाइड्स, और ये इलाइड फॉस्फोरस पे है इसलिए फॉस्फेनियम इलाइड्स। अगर आप ये एक प्रॉपर रिएजेंट डाल दिया आपने, फॉस्फेनियम इलाइड, अल्डिहाइड और कीटोन, कोई भी आपकी कीटो फॉर्म हो सकती है, देन दैट रिएक्शन इज विटिग रिएक्शन। इसको भी देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर इसके ऊपर बनेगा। और नेक्स्ट किस पे बनेगा, अगर आप अल्डिहाइड फॉर्म पे साइनाइड ग्रुप डालते हो, न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म, और देन दैट रिएक्शन इज बेंजोइन रिएक्शन, जो कि इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है, विटिग रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप डाई कीटोन लेते हो, 1,2 डाई कीटोन, कीटो फॉर्म अपने उठा लिए और उसमें आपने बेस डाल दिया, ठीक है, और दैट रिएक्शन इज बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ये कुछ 4 है कीटो फॉर्म बेस्ड नेम रिएक्शन जिसको हमें स्टडी करना है। पहले है केनी-ज़ायरो रिएक्शन, विटिग रिएक्शन, बेंजोइन रिएक्शन, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो भाइयों, ये कीटो फॉर्म बेस्ड नेम रिएक्शन है। अब एक एक करके एक एक लेक्चर में इन सभी को फिनिश करेंगे। आज के लेक्चर में जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है भाइयों केनी-ज़ायरो रिएक्शन।
चलो चालू करते हैं अपने कैनिज़ारो रिएक्शन को। समझ में आएगा, बस वीडियो को टिल एंड तक जरूर देखना है, कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे। तो इस लेक्चर में हम इसके क्या क्या कवर करने वाले हैं, कुछ 5 लेवल को कवर करेंगे। 5 लेवल में हम इसके सारे मतलब इसमें स्टीरियो सिलेक्टिविटी तक हम आगे तक जाएंगे, ठीक है। और इसमें नेट लेवल का कवरेज हम यहाँ पे दे देंगे। नेट वाले बच्चों का कवरेज हाँ हो जाएगा, थोड़ा बहुत रहेगा, वो मेरे को कमेंट करके बता देना क्या रहेगा, अकॉर्डिंग क्या है, आपको नीड क्या है वो भी बता सकते हो, ठीक है। जरूर नहीं है, जहाँ तक होगी ये कवरेज तो मैं करवा दूंगा। चलिए चालू करते हैं अपने कैनिज़ारो रिएक्शन में। तो आपको मैंने बताया कैनिज़ारो रिएक्शन में होने क्या वाला है, आपके होंगे कीटो फॉर्म अल्डिहाइडों के, ओनली अल्डिहाइड होने चाहिए। पर भाइयों यहाँ पे एक और केस फंस जाता है, बात इस चीज़ की है, आप अल्डिहाइड के तो यूज़ कर रहे हो कीटो फॉर्म, पर सभी एल्डिहाइड यूज़ नहीं कर सकते आप कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर। तो दोस्तों यहाँ जो एल्डिहाइड का यूज़ करेंगे वो कुछ स्पेसिफिक एल्डिहाइड का हम यूज़ करने वाले हैं, वो उसकी चर्चा भी हम करते हैं। पहले उससे पहले वो जो एल्डिहाइड की चर्चा जो है उससे पहले बताने से पहले मैं एक कंसेप्ट और बताना चाहूँगा जिसकी वजह से आपको प्रॉपर समझ आ सकता है। तो पहले आ जाते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन में जो हमारा प्रोडक्ट है वो कौन कौन से बनके आपके सामने आते हैं। तो भाइयों देखिए, आपको पता है कैनिज़ारो रिएक्शन में आपके कीटो फॉर्म होंगे, वो भी एल्डिहाइडों के ओनली, और बेस डालेंगे। जब हम बेस की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को आगे लेके जाते हैं तो हमें मिलेंगे भाइयों कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में आपको क्या मिलने वाले हैं, 2 प्रोडक्ट आपके सामने आएंगे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और दूसरा अल्कोहल्स होंगे। वो कैसे आते हैं देखना, ध्यान देना। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कीटो फॉर्म है, जब ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब एक का ऑक्सीडेशन होगा, जब ऑक्सीडेशन होगा तो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड आएंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और जब कीटो फॉर्म ये जो अल्डिहाइड है वो रिड्यूस हो जाएगा, देन आपको क्या मिलेंगे, रिडक्शन के टाइम पे आपको मिलेंगे अल्कोहल्स। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हो, क्योंकि क्या है कि हमारा एक ही जो मॉलिक्यूल है, ये जो हमारा अल्डिहाइड ही है, वही हमारा क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, वही हमारा रिड्यूस भी हो रहा है। और रिड्यूस ऑक्सीडाइज होके दे रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड और रिड्यूस होकर दे रहा है अल्कोहल्स। तो नोटिस एक चीज बात और करने की है, जब एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और एक ही मॉलिक्यूल का जब रिडक्शन होता है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं भाइयों डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की चर्चा खड़ी हो जाती है। तो दैट इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, एक ही मॉलिक्यूल का रिडक्शन, ठीक है भाइयों। तो आ जाते हैं अब इसकी मैकेनिज्म की चर्चा करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है उसको समझाते हैं, आ जाते हैं। देखिए भाइयों, मैकेनिज्म स्टार्ट करने पहले आपके पास कुछ एल्डिहाइड और कीटोन ले आ रहा हूं, और मैं डायरेक्टली जो प्रोडक्ट बनते हैं उन चीज को फॉर्म करता हूं। अगर आप एल्डिहाइड लेके आ रहे हो और उसमें आप अपने बेस डाल दे रहे हो, OH नेगेटिव आयन, वो किससे मिल रहा है, NaOH से, तो इसी का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होगा भाइयों, आपका एसिड होगा, और इसी का ही रिडक्शन प्रोडक्ट आपका अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट और दैट इज रिड्यूस प्रोडक्ट। तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दोनों मिल रहे हैं। अगर हम ये वाला कुछ फिनाइल लेके चले और फिर हम यही सेम कंडीशन डाल दें, तो इसका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट होगा आपका एसिड और इसका रिड्यूस्ड प्रोडक्ट होगा आपका बेंजाइल अल्कोहल। तो टेंशन नहीं लेने वाली बात, इसका प्रॉपर मैकेनिज्म आपको बताते हैं। तो आपको मैकेनिज्म बताने से पहले कि जो अल्डिहाइड लेंगे वो हम एक स्पेसिफिक अल्डिहाइड लेंगे, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि कैनिज़ारो रिएक्शन और अल्डोल कंडेंसेशन दोनों एक दूसरे से रिजेंबल करती हैं, और जिसकी वजह से एग्जाम में दोनों को क्वेश्चन एक साथ दे देता है। आपको हो सके अल्डोल की कंडीशन दे देते हैं, आपको लगता है कैनिज़ारो की कंडीशन दे देता है तो आपको लगता है एल्डोल। तो आपको पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस पहले क्लियर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप जज कर पाए कि कंडीशन एल्डोल की है या कंडीशन कैनिज़ारो की है। बात आती है, देख ध्यान देना, जो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है वो भी क्या कहती है, अल्डिहाइड और कीटोन की क्या होते हैं, आपके अल्डिहाइड और कीटोन आपके इनोल फॉर्म होते हैं, कीटो फॉर्म होते हैं, यूज करते हो, और आप अपने बेस की कंडीशन में इनोलेट की फॉर्मेशन करते हो। तो भाइयों वहां पर क्या कंडीशन होती थी, आप जो अल्डिहाइड और कीटोन यूज करते थे वहां पर इनोलाइजेबल प्रोटॉन प्रेजेंट होते थे उनके अंदर, मतलब उनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते थे। पर इसी वजह से अगर हम ये लेके चलेंगे भाइयों,
कीटोन लेके चलेंगे तो ये OH नेगेटिव आयन बेस की तरह है, मतलब ये कीटोन आपका इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म, ऑब्वियस सी बात है ये इनोलेट में चेंज करेगा। अभी तक हम यही करवाते आ रहे हैं। इसके पास एसिडिक प्रोटॉन होता है और जिसकी वजह से बेस इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा, देन आपके इनोलेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी वजह से हमें वो एल्डिहाइड या वो कीटोन लेने पड़ेंगे। अगर आप एल्डिहाइड का केस लेके चलो, आप एल्डिहाइड का केस लेके चलो तो ये एल्डिहाइड है, तो यहाँ पे इसके एसिडिक हाइड्रोजन होंगे नहीं होंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ये बेस खींच लेगा, देन आपके पास जो इनोलेट की फॉर्मेशन होगी नहीं होगी भाइयों, होगी ना। तो यहाँ पर आपको वो एल्डिहाइड लेने पड़ेंगे जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन ना हो, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने इस कंडीशन ले ली कि उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन हो, कहने का मतलब एक ही है, वो कैनी-ज़ायरो रिएक्शन ना करके वो जाएगी किसके रास्ते, अल्डोल के रास्ते, ठीक है। फिर ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म तैयार होगी और इसी का ही इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म पे अटैक करके अल्डोल रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो आपको सिर्फ वैसे एल्डिहाइड उठानी है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो भाइयों यहाँ ध्यान दे सकते हो आप, ये एल्डिहाइड आपके, और यहाँ पर आप अपने जो कंडीशन उठाओगे जो उनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं हमारे एल्डिहाइड, ये देख लीजिए। एक आप एल्डिहाइड ये भी ले सकते हो, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, या आप फिनाइल ग्रुप के साथ ले सकते हो, या फिर आप अपने टर्शरी ग्रुप ले लो और फिर आप एल्डिहाइड ग्रुप बनाओ। तो ये सारे एल्डिहाइड हैं जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, या हम बोल सकते हैं इनोलाइजेबल प्रोटॉन नहीं है। देखिए यहाँ पर अल्फा कार्बन क्या होते हैं, ये जो ग्रुप अटैच है उससे अटैच अल्फा कार्बन, और उससे अटैच कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। देखना तीनों कार्बन है और नेक्स्ट जो बॉन्ड बन रहा है वो दूसरे कार्बन से हो रहा है, तो 4 बॉन्ड इसके कार्बन में यूटिलाइज हो गए, कोई हाइड्रोजन बचा ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इट इज एबल टू कैनी-ज़ायरो रिएक्शन को फॉलो कर सकता है। अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन आ गया, वो कैनी-ज़ायरो नहीं करेगा, वो करेगा क्या, अल्डोल कंडेंसेशन। तो आ जाते हैं, बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है बस। और ये रिएक्शन क्या होती है भाई, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। और एक चीज और डिफरेंस और है कैनी-ज़ायरो और अल्डोल के अंदर, तो हम जो यहाँ पर जैसे हमने ये ले रखा है, देखना ध्यान देना, तो अल्डिहाइड या कीटोन ले रखा आपने, ठीक है। और अगर आपने बेस डाल रखा है तो वहां पे जो ये बेस थे, वहां पे ये जो बेस थे NaOH, वो आपके अल्डोल के अंदर, किसके अंदर, अल्डोल के अंदर बता रहा हूं पहले आपको। अल्डोल के अंदर ये जो बेस थे आपके, वो एक कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहे थे, रिएक्शन को करवाते थे और रिएक्शन के करवाने के बाद उसमें से बाहर आ जाते थे। पर भाइयों अगर हम इसमें मतलब कैनी-ज़ायरो में इस बेस का जो यूज करेंगे, वो आपके कैटलिस्ट की तरह ना काम करके किस तरीके से काम आएंगे, आपके रिएजेंट की तरह हेल्प करते हैं। बस इतना ध्यान रखना। अभी मैं जब मैकेनिज्म बताऊंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं डायरेक्टली अपने मैकेनिज्म के ऊपर। बस ध्यान रखना कि ऐसे एल्डिहाइड उठाने हैं जिनके पास इनोलाइजेबल प्रोटॉन ना हो या जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो भाइयों हम अपने फॉर्मल्डिहाइड को लेके चल रहे हैं और ये हमारा लेवल 1 है जिसको हम स्टडी करने वाले भाइयों। तो पहला लेवल है, तो उसमें बेसिक बातें कर लेते हैं, फिर अपने एडवांस और एग्जाम के थ्रू कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको भी देख लेंगे, ठीक है। तो चालू करते हैं। देखिए भैया हम यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ करोगे तो आपके ऑक्सीडाइज होके, और इसमें शॉर्टकट भी बताएंगे कि एग्जाम में कैसे आप अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे आप अपने जल्दी से टैकल कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर जिस हिसाब से मैं बना रहा हूँ वो आप सीख जाओगे, ठीक है। ये आपके ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे और देन आपके रिड्यूस प्रोडक्ट आपके बनेंगे अल्कोहल्स, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हम बनाएंगे, हमारा एंड प्रोडक्ट ही होगा। तो मैकेनिज्म बड़ी सिंपल है, मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। देखिए भैया आपको अपने फॉर्मल्डिहाइड को लेना है और बेस का यूज लेना है, और बेस आपको कहाँ से मिलेंगे, KOH सॉल्वेंट से मिलेंगे, और OH नेगेटिव आयन ये आपके इलेक्ट्रोफाइल, ये आपके न्यूक्लियोफाइल किस तरह से एक्ट करेंगे, ऑब्वियस बात है कार्बन पर अटैक मारेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक मारेगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो इस पर अटैक मारेगा, ऑक्सीजन बॉन्ड ओपन कर लेगा। देन आपके पास क्या कंडीशन आएगी, हाइड्रोजन लगे पड़े हैं, ऑक्सीजन में माइनस चार्ज, और ये OH नेगेटिव आयन ने अटैक मारा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये अपने ही
एक और फॉर्म, ये आपके पास एक्सेस में होते हैं भाइयों, एक्सेस में होते हैं, तो इसका यूज कर लो वापिस। तो आपने फॉर्मल्डिहाइड का ये वापिस पकड़ा। अब क्या होता है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। देखिए भाइयों, इस स्टेप करने से पहले एक यहाँ पे एक और काम होता है। यहाँ पर ये OH नेगेटिव आयन और होते हैं हमारे पास NaOH रिएजेंट। OH नेगेटिव आयन क्या करता है, यहाँ से इस हाइड्रोजन को और खींच लेता है। इस हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके ये इसके साथ निकल जाता है, मतलब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लीव कर जाते हैं, ठीक है। और फिर देन आपके पास डाई एनायन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। अब इस स्टेप के बाद जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वही हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है भाइयों। जब डाई एनायन के पास हम अपने फॉर्मल्डिहाइड लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। होता क्या है यहाँ पर देखना, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उतारता है, यही हमारी क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है भाइयों, रेट डिटरमाइनिंग। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारी क्या होती है, स्लोवेस्ट स्टेप होती है, नहीं होती। तो ये इसमें होने क्या वाला है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठाता है और हाइड्रोजन लेस, इतना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के बावजूद भी ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, और लेके जाएगा ऑब्वियस सी बात है तो H- के थ्रू जाएगा। मतलब यहाँ पे हाइड्राइड डोनेट होता है, मतलब ये मॉलिक्यूल हमारा हाइड्राइड डोनर होता है और ये मॉलिक्यूल हमारा हाइड्राइड एक्सेप्टर होता है। ये हाइड्राइड आयन को डोनेट कर देता है और ये हाइड्राइड आयन आता है और इस कार्बन पर अटैक मारता है और देन ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेता है, और दैट रिएक्शन इज स्लोवेस्ट स्टेप होती है और यही RDS होती है। तो हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है यहाँ एक तरीके से, क्या बोल सकते हैं हम, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। तो हाइड्राइड शिफ्टिंग इज द RDS ऑफ दैट रिएक्शन कैनिज़ारो, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब क्या होने वाला है आपका, देखना यहाँ पर आपके H हैं और यहाँ पर आपके O पे माइनस है और ये डबल बॉन्ड हो, दैट इज सॉल्ट। ये जो O- है ये ध्यान देना, ये NaOH है ना, यहाँ पर ध्यान देना, ये Na+OH- इसके हाइड्रोजन लेके गया तभी तो डायन है, तो Na+ इसके साथ भिड़ जाता है, यहाँ सॉल्ट बन जाते हैं। आप चाहे ऐसे छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, और सॉल्ट बना के दिखा दो तो और भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दिखा देना Na+, आप चाहो तो, नहीं तो वैसे भी चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब होने क्या वाला है, इसके पास एक हाइड्रोजन आया है, दिखा दो, और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है। अब होता क्या है, ये चीज़ ध्यान देना, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है, यहाँ पर हम जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लीव हुआ था वो आता है, जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लीव हुआ था वो आता है, ये टूटता है पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब यहाँ से प्रोटॉन निकलते हैं और वो प्रोटॉन इस ऑक्सीजन के माइनस पे जाके अटैक मार देते हैं, प्रोटोनेशन हो जाती है यहाँ पर H और OH, मतलब हमारे क्या होगी, अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। देन हमारे पास ये कंडीशन बची है और फिर दोबारा ये H+ इसी के पास भी चला जाता है और यहाँ Na+ लीव कर जाता है, और आपका जो नेक्स्ट कंडीशन बनेगी वो OH एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो दोनों स्टेप मैंने एक साथ कर दी, नहीं तो आप एक के बाद एक करते, ठीक है। तो आपके यहाँ पर ये आपके एसिड की फॉर्मेशन भी होगी और ये आपके अल्कोहल्स की फॉर्मेशन भी हो गई। तो आपका यही तो प्रोडक्ट बन रहा है जो चीज़ मैंने बनाए थे। तो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ दैट रिएक्शन। इतना याद रखना कि हाइड्राइड जो शिफ्ट होती है वही हमारी RDS होती है, यही हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। तो इस चीज़ को नोट कर लें, और इसमें एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है और एक आपका रिड्यूस प्रोडक्ट है, और दैट रिएक्शन इज अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो आपसे पूछ भी लेता है एग्जाम में, ठीक है। तो कैनिज़ारो रिएक्शन इज डिसप्रोपोर्शनेशन, वो भी सेल्फ कैनिज़ारो। अगर इंट्रामोलिकुलर और क्रॉस कैनिज़ारो आ जाती हैं तो वो आपकी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होती। मैं सेल्फ कैनिज़ारो की बात कर रहा हूँ, उसी के ही इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म अटैक मार के दूसरे फिर इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म से अटैक करके, मतलब ये आपके जो बनते हैं यही आपकी जो रिएक्शन होती है सेल्फ कैनिज़ारो होती है, और यही आपकी क्या होती है, ये आपकी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को फॉलो करती है। तो इस चीज़ को नोट कर लें, एसिड और अल्कोहल दोनों की फॉर्मेशन होगी। अब इसकी शॉर्टकट की बात की जाए, ये कैसे बना, तो ईजिली आप बना देना, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनाना है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट में आपके कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे और दूसरा रिडक्शन प्रोडक्ट। देखो ये था H, इसको H को हटाया OH लगा दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसी H को हटाओगे मतलब ये कीटोन रिड्यूस कर दोगे और आपके क्या बन जाएंगे, अल्कोहल्स बन जाएंगे। बस शॉर्टकट है,
इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। कार्बन एटम का ध्यान देना, एक कार्बन एटम तो एक कार्बन एटम होना चाहिए अकॉर्डिंग, एक कार्बन है तो उसमें एसिड की फॉर्मेशन और उसी में ही अल्कोहल की फॉर्मेशन कर देना, ठीक है। क्वेश्चन और कर लेते हैं शॉर्टकट में, जैसे हम यूज़ करते हैं जैसे PH C डबल बॉन्ड OH और इसमें OH नेगेटिव आयन का यूज़ कर लिया है, तो आपको शॉर्टकटली कैसे करना है, मैकेनिज्म तो आपको बता दी, डिट्टो मैकेनिज्म चलेगी। होने क्या वाला है, इसी में ये आपके एसिड बन जाएंगे और इसी में ये आपके क्या बन जाएंगे, अल्कोहल्स बन जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन है, तो ये आपके एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट और एक रिड्यूस प्रोडक्ट। जैसे मैं ये क्वेश्चन ले लेता हूँ, आपके पास ये एल्डिहाइड ले लिए और इसमें आपने NaOH डाल दिया, मतलब बेस डाल दिया, तो होने क्या वाला है, सिंपली पहले चेक करना है, इस चीज़ का ध्यान देना कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो यह एल्डोल चला जाएगा, ना कि कैनिज़ारो। तो यहाँ पर ये आपके एसिड बना देना एक, और एक आप दिखा देना अल्कोहल्स। एक क्वेश्चन हो रहा है, इसको करके दिखाना, देखते हैं वो कर पाओगे नहीं कर पाओगे। फिनाइल ग्रुप ले रखा है CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और NaOH। तो आप बोलोगे भाइयों इसको या H हटाऊंगा तो OH लग जाएगा, और ये पूरा ग्रुप हटा दूंगा एक OH लगा दूंगा तो ये बन जाएगा। आप कर दोगे गलत। यहाँ पे ध्यान दो, ये अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, और दैट हाइड्रोजन इज इनोलाइजेबल प्रोटोन, और ये इनोलाइज होके इनोलेट बनाएगा, और इनोलेट इसी के ही इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म से अटैक मर के अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कर देगा। पर भाइयों ये अल्डोल कंडेंसेशन कर देगा, इसीलिए ये अल्डोल के रास्ते जाएगा, कैनिज़ारो जाएगी ही नहीं जाएगी। तो इसीलिए आपको चेक करना है, क्वेश्चन दोनों के मिक्स आ सकते हैं और ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन ले इसी के रिगार्डिंग, फिर अपने लेवल 2 के ऊपर आएंगे, जल्दी देख लेते हैं। जैसे इसमें ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये आपके एल्डिहाइड है और इसमें NaOH डाल दिए, तो आपको क्या करना है, पहले चेक करना है इनोलाइजेबल प्रोटोन तो नहीं है, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन तो नहीं है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है। तो ये अल्फा कार्बन, इससे अटैच अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है, 2 हाइड्रोजन है, तो भाई अल्डोल के रास्ते जाएगी, कैनिज़ारो नहीं जाएगी। एक क्वेश्चन और ले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो ध्यान देना इस पे तो कुछ ज़्यादा ध्यान देना। ये हमने क्या लिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, तो आप बोलोगे भाइयों इसमें NaOH डाल दूँ, इसमें NaOH डाल दूं, तो आप बोलोगे भाइयों एक बार अल्फा कार्बन को चेक करें, तो अल्फा कार्बन तो ये है, तो इस अल्फा कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे, ऑब्वियस बात है एक हाइड्रोजन होगा। तो आप बोलोगे भाई हाइड्रोजन है, तो जब हाइड्रोजन है तो NaOH क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अटैक कर देगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना देगा, और दैट नेगेटिव चार्ज इज रेजोनेंस कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। ये नेगेटिव चार्ज जो भाई है ये लोकलाइज्ड है, हमने GOC के अंदर ये कवर पूरा कर लिया था। ये लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस नहीं करता है, क्योंकि ये ऑलरेडी कार्बन, जो जिस कार्बन पे ये माइनस चार्ज है वो कार्बन ऑलरेडी डबली बॉन्डेड है। इसकी कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 है, पर इसके जो नेगेटिव चार्ज है ये लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस नहीं कर सकता। तो भाइयों ये कोई हमारे कीटो फॉर्म पे फर्क ही नहीं देगा, मतलब यहाँ पे इनोलेट बन ही नहीं पाएंगे, और जब इनोलेट ही नहीं बन पाएगा तो अल्डोल जा ही नहीं पाएगा, अल्डोल नहीं जा पाएगा तो ऑब्वियसली बात है हमारी कैनिज़ारो ईजिली हो सकती है। तो आप कैनिज़ारो अकॉर्डिंग आराम से बना लेना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की फॉर्म में, ठीक है। एल्डिहाइड या कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, तो इतना याद रखना, ठीक है। तो आप यहाँ पर रिएक्शन करवा सकते हो। आप सही थे, एसिडिक हाइड्रोजन आएंगे, पर भाइयों यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं बोल सकते हम, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, इस केस में आप इसको डायरेक्टली एसिड बना दे सकते हो, मतलब कैनिज़ारो करवा देना। तो ये आपके अल्कोहल्स, तो ये आपके एटलास जो ये है, नोट कर लें। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। और क्वेश्चन कर ले क्या, और क्वेश्चन कर ले, ठीक है। आ जाते हैं और क्वेश्चन करते हैं इसी लेवल में, पहले बेसिक लेवल पूरा अच्छी तरह कवर कर लेते हैं। रिलेटेड और किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, जिससे हम कंफ्यूज ना हो जाएं, सारे टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए भाइयों, देखना भाइयों, ये है और इसमें NaOH डाल के दे दे, तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको चेक करना है कि इसके पास किसी भी एल्डिहाइड वाले के पास कोई भी अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए।
भाइयों इसके पास देखा कोई अल्फा कार्बन ये है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास देखा इसके पास भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये जाएगी हमारे कहाँ पर, कैनिज़ारो ये करेगी। तो कैनिज़ारो कर दोगे, कर देना भाइयों कैनिज़ारो, ठीक है। अभी तक यही करते हैं। और क्वेश्चन करें, जैसे आपके पास है डाइकीटोन, ठीक है, और इसमें NaOH डाल दोगे, तो ये पहले चेक करो इसके पास अल्फा कार्बन तो नहीं है भाई, हाइड्रोजन लग रहा है, अल्फा कार्बन तो नहीं है, तो अल्फा कार्बन में एसिडिक हाइड्रोजन भी नहीं है, तो ये कैनिज़ारो हो जाएगी, ठीक है भैया, अल्डोल नहीं जाएगी। और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे आपके पास है एक फिनाइल ग्रुप ले लिया, एक हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पे डाइकीटोन ले लिया, तो इसके पास भी आपके पास अल्फा कार्बन नहीं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी कैनिज़ारो हो जाएगी, चेक कर लेना, ठीक है। जैसे हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ध्यान देना, देखना भाइयों, एक हमने एल्डिहाइड ले लिया और एक हमने कीटोन ले लिया, तो इसमें देखना अगर आपको बेस डाल देते हो NaOH, तो आप ध्यान से देख सकते हो इस कार्बन, इस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो ये कहाँ जाएगी, अल्डोल जाएगी, कैनिज़ारो नहीं जाएगी, ठीक है, नोट कर लें, ठीक है। तो नोट कर लो, आपका यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको ध्यान में रखने की है। देखना भाइयों, यहाँ पर आपके डाइकीटोन तो हैं और यहाँ पर आपके फिनाइल ग्रुप हैं, यहाँ पे आपके फिनाइल ग्रुप, आप बोलोगे भाई बिल्कुल इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ये क्या कैनिज़ारो देगी? भाइयों ये कैनिज़ारो के रास्ते नहीं जाएगी, अल्डोल करेगी। क्यों करेगी? आप बोलोगे भाई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है फिर भी ये अल्डोल नहीं जा रही है, कैनिज़ारो क्यों नहीं जा रही है? भाइयों आपको मैंने बताया था जो कैनिज़ारो रिएक्शन है सिर्फ ओनली किसके लिए है, अल्डिहाइड के लिए है, ये हमारे कीटोन ग्रुप आ गए भाइयों, तो कीटोन ग्रुप की वजह से ये हमारी किस में जाएगी, कैनिज़ारो ना जाके अल्डोल जाएगी, नोट कर लेना इस चीज़ को। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपके एल्डिहाइड की जगह कीटोन तो नहीं दे दिए, भले ही उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन ना हो, तो आप बोल दोगे कैनिज़ारो, पर ये जाएगी एल्डोल। तो अब अपने लेवल 2 के ऊपर आ जाते हैं, इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन के ऊपर बात करते हैं, किसके, लेवल 2। तो अभी तक हमने देखा था लेवल 1 में कि हाइड्राइड डोनर और हाइड्राइड एक्सेप्टर एक ही मॉलिक्यूल के होते थे पर अलग अलग, है ना, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होती थी। इंट्रा में क्या होंगे, हाइड्राइड डोनर और हाइड्राइड एक्सेप्टर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होंगे। तो मैकेनिज्म तो सिंपल, सारा वही कंसेप्ट है, शॉर्टकट ही मारेंगे, आ जाते हैं, ठीक है। देखिए हमने जैसे ले लिया, ये ले लिए, देखिए हाइड्राइड डोनर और हाइड्राइड एक्सेप्टर कोई भी हो सकता है ना भाइयों, कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी तो सिमेट्रिकल है, कोई भी हो सकता है। अगर अनसिमेट्रिकल आए या फंक्शनल ग्रुप थोड़ा चेंजमेंट आ जाए तो हमें दिक्कत आएगी कि कहाँ पे अटैक होगा OH नेगेटिव आयन का, बेस का, तो उस चीज़ को ध्यान आएगा। पर अभी तो सिमेट्रिकल है, कहीं टेंशन नहीं लेने वाली है। तो किसी का भी ऑक्सीडेशन करवा दो, किसी का भी रिडक्शन करवा दो। तो अगर हम ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन करवा देते हैं और नीचे वाले का रिडक्शन करवा देते हैं तो आपके ये प्रोडक्ट बनेगा नहीं बनेगा? नीचे वाले का रिडक्शन करवा के अल्कोहल और ऊपर वाले का एसिड, तो दैट रिएक्शन इज कैनिज़ारो, ठीक है। अभी ये रिएक्शन यहाँ नहीं रुकती, यहाँ पर क्या होता है, जब आपके पास एसिड और अल्कोहल होते हैं तो यहाँ पर ट्रांस एस्टेरिफिकेशन हो जाती है। जब दो अल्कोहल होते हैं तो एस्टेरिफिकेशन होती है, और जब एसिड और अल्कोहल दोनों होते हैं देन यहाँ पर ट्रांस एस्टेरिफिकेशन हो जाती है, वाटर मॉलिक्यूल लीव कर जाते हैं। देन आपके पास जो कंडीशन बनती है भाइयों, वो आपके पास एस्टर, साइक्लिक एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है, दैट इज साइक्लिक एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है। नोट कर लें। और कौन सा क्वेश्चन है, जैसे हमने ले लेते हैं इंट्रामोलिकुलर के डाइकीटोन ले लिया हमने, और यहाँ पर सिमेट्रिकली ही उठाया अभी हमने, दैट इज सिमेट्रिकल डाइकीटोन। तो किसी का भी ऑक्सीडेशन, किसी का भी रिडक्शन तो आप करवाओगे, तो जैसे मैंने इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया मतलब एसिड बन गया, और इसका रिडक्शन करवा दूंगा तो दैट इज क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। और ये जो ट्रांस एस्टेरिफिकेशन यहाँ पे भी हो सकता है, पर यहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे मेंबर जो साइक्लिक रिंग बन रही थी वो स्टेबल है 6 मेंबर की, पर भैया यहाँ पे भी करवाएंगे तो यहाँ पे 3 मेंबर रिंग बनेगी, वो अनस्टेबल होता है, इसलिए हम नहीं करवाएंगे। हर बार ट्रांस एस्टेरिफिकेशन हो वो जरूरी नहीं है। और क्वेश्चन करते हैं इसी रिगार्डिंग, जैसे हमारे पास है, अभी हमने यही इसी कंसेप्ट के ऊपर बात करी थी। यहाँ पे ध्यान दो, इसमें अगर हम NaOH डाल दें तो क्या ये कैनिज़ारो की रिएक्शन जाएगी? नहीं भाइयों, यहाँ पे देख ही सकते हो आप, कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है पर ये कीटोन है, और कीटोन ग्रुप अल्डोल देगा ना कि कैनिज़ारो। एल्डिहाइड होने जरूरी है कैनिज़ारो के लिए, ठीक है। ये था लेवल 2 जिसमें हमने वो इंट्रामोलिकुलर
कैनिज़ारो की बात कर ली, ठीक है भाइयों। अब जाते हैं क्रॉस कैनिज़ारो की बात करने, किसकी, लेवल 3 के ऊपर, दैट इज लेवल 3 किसकी, क्रॉस कैनिज़ारो। इस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको, इसकी मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा, इसकी नीड जरूरी है। तो क्रॉस कैनिज़ारो में क्या होता है, सेल्फ कैनिज़ारो में उसी के एल्डिहाइड, उसी के मतलब एक ही, उसी मतलब होते तो डिफरेंट है पर सेम मॉलिक्यूल ही आपके हाइड्राइड डोनर होते हैं, सेम मॉलिक्यूल हाइड्राइड एक्सेप्टर होते हैं। और इंट्रामोलिकुलर में दोनों ही हाइड्राइड डोनर हाइड्राइड एक्सेप्टर एक ही तो होते हैं पर दोनों एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं। और क्रॉस कैनिज़ारो में आपके एक तो हाइड्राइड डोनर जो होगा अल्डिहाइड और दूसरा जो हाइड्राइड एक्सेप्टर होगा अल्डिहाइड ही होगा, पर दोनों डिफरेंट अल्डिहाइड होंगे, ठीक है। हाइड्राइड डोनर और हाइड्राइड एक्सेप्टर बोथ आर डिफरेंट, दैट रिएक्शन इज क्रॉस, तभी तो कहलाएगा क्रॉस, नहीं तो सेल्फ हो जाएगी। तो देखिए मैंने एक अल्डिहाइड ले लिया ये और एक अल्डिहाइड ले लिया हमने, फिनाइल ग्रुप लगा के दे दिए, तो दोनों के पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है और हमने बेस डाल दिया। अब बात आती है किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। बात आती है ये जो OH नेगेटिव आयन है वो अटैक मारेगा जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो भाइयों, मोर इलेक्ट्रोफिलिक। आपको पता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन उठाएगा तो नेगेटिव देन पॉजिटिव, ये उठाएगा तो नेगेटिव देन पॉजिटिव। बात आती है जो पॉजिटिव कार्बन है वो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। आप देख सकते हो ये फिनाइल ग्रुप है, दैट इज फिनाइल ग्रुप, मतलब बेंजीन ग्रुप। ये फिनाइल ग्रुप क्या होता है, ये बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा दो तो दैट इज फिनाइल, तो ये ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है, तो फिनाइल को मैं शॉर्टली PH लिखता हूँ। तो ये फिनाइल ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप क्या कर सकता है, रेजोनेंस के थ्रू इसको, इस कार्बन को स्टेबिलिटी दे रहा है, मतलब ये इसकी कमी दूर हो रही है रेजोनेंस की वजह से, दैट इज ये लेस एसिडिक, मतलब लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक है। और इसको हाइड्रोजन क्या देंगे अपने इलेक्ट्रॉन, ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, तो दैट इज इसी वजह से ये जो OH नेगेटिव आयन का जो अटैक होता है भाइयों इसके ऊपर होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म क्या है, इस पे अटैक मारेगा, देखना भाइयों। तो आपके पास ऑक्सीजन माइनस आएंगे क्योंकि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा और H इस पे आएगा। फिर क्या होने वाला है, फिर क्या होने वाला है, हम ये उठाएंगे, फिनाइल ग्रुप लगा दे रहा हूं मैं डायरेक्टली, ठीक है। अब होता क्या है, मैंने वहां पे क्या किया था, यहाँ पे OH नेगेटिव आयन थे, यहाँ से हाइड्रोजन हटाए थे, डाई कीटोन की यहाँ OH है भाइयों, ठीक है। यहाँ से मैं पूरी मैकेनिज्म ही दिखा रहा हूँ, देखना। हम OH माइनस को वापस लेके आते थे तो यहाँ से ये हाइड्रोजन खींच लेता था और देन यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लीव कर जाते थे, आपके डायनाइन फॉर्म होते थे, ऑक्सीजन माइनस। और यही हमारी क्या अब क्या होता है, इसी के बाद जो हम अपने दूसरे फिनाइल ग्रुप को उठाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन उठाता है, ये हाइड्राइड जाके शिफ्ट होके इस पे चला जाता है और दैट इज द RDS ऑफ दैट रिएक्शन। फिर क्या होता है, ये जब दे देता है यहाँ पे OH ग्रुप लग जाएंगे, यहाँ पे O, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पे O पे माइनस है, OH तो है नहीं। अब क्या होता है, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में माइनस और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हुआ था कंसेप्ट। फिर देन हम क्या कर देते, एसिडिक कंडीशन दे देते थे, एसिडिक कंडीशन देंगे तो इस पे भी चला जाएगा और इस पे भी चला जाएगा, देन आपके क्या फॉर्म हो जाएंगे, एसिड की फॉर्मेशन भी हो जाएगी और आपके फिनाइल ग्रुप के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन। तो मतलब ये आपका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है और ये आपका रिड्यूस प्रोडक्ट है। तो आपको पहचानना पड़ेगा किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। पहले जिस पे अटैक मारेगा उसका ऑक्सीडेशन, और बेस जब जिस पे पहले अटैक मारेगा ऑक्सीडेशन, जो बचा हुआ उसका रिडक्शन ही तो होगा भाइयों। तो याद रखना, तो इसका ध्यान रखना, ये यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज और एक ही मॉलिक्यूल रिड्यूस नहीं हो रहा, ये वाला मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो हाइड्राइड, ये हाइड्राइड डोनर है, ये हाइड्राइड एक्सेप्टर है, हाइड्राइड डोनेट तो यही कर रहा है इसी को। तो हाइड्राइड डोनर होता है जो, वही हमारा ऑक्सीडेशन करेगा और जो हाइड्राइड एक्सेप्टर होते हैं वो हमारे रिडक्शन देगा। तो दैट इज नो, दोनों डिफरेंट ग्रुप हैं, हाइड्राइड डोनर हाइड्राइड एक्सेप्टर, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों डिफरेंट हो रहे हैं, दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल के हो रहे हैं। इसी वजह से ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, नो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए शर्त क्या है कि एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और एक ही मॉलिक्यूल का रिडक्शन होना चाहिए। अब क्वेश्चन लेते हैं इसी में, तो इसका ध्यान रखना, बेस का अटैक कहाँ पर होगा, जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा उस पर हमारे बेस का अटैक होगा। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हमारे पास, जैसे है
यहाँ पर हमने एल्डिहाइड ले रखे हैं और यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप डाल दिया है। अगर आपको जीओसी पढ़ रखी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जीओसी में सारे कंसेप्ट बताए थे मैंने। अब बात आती है हमारा जो बेस है OH नेगेटिव आयन, वो किससे आया, KOH से आया मान लेते हैं। वो किस पे अटैक मारेगा, इस पे अटैक मारेगा, इस वाले कार्बन पे अटैक मारेगा, इस वाले एल्डिहाइड पे मारेगा, ये इस वाले, वो डिपेंड करेगा कि कौन ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोफिलिक है। तो आप बता सकते हो नाइट्रो ग्रुप है -m इफेक्ट के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ से, और खींचेगा तो ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इस पर कमी होगी, और कमी होगी तो नाइट्रो ग्रुप नीचे से खींच रहा है, वो ऊपर से खींच रहा है, ये बड़ा दुखी बंदा, तो ये ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा ही नहीं होगा। और यहाँ पर ये भले यहाँ ऊपर से खींच रहा है, ये बेंजीन इसको रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी तो दे रहा है, पर ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक होगा। पर भाई यहाँ पर रेजोनेंस के थ्रू तो हो सकता है, पर मीजोमरी के ये बंदा है रेजोनेंस करने देता है पर अपनी तरफ खींच लेता है ना, उसके पास फायदा नहीं दे रहा, अपनी तरफ खींच ले रहा है -m इफेक्ट के थ्रू। ये सारी बातें जीओसी की है। तो यहाँ पे अटैक होगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होने वाला है, तो आपके पास जो बचेगा यहाँ पर आपके यहाँ पे एसिड की फॉर्मेशन और यहाँ पे आपके ये वाले ग्रुप का रिडक्शन हो जाएगा, देन आपके बेंजाइल अल्कोहल, दैट इज अल्कोहल की फॉर्मेशन, दैट इज बेंजाइल अल्कोहल। नोट कर लिए। एक आखिरी लेवल जिसको देखना है, 4 लेवल में हमें कवर करने थे, 5 लेवल गलती से बोल दिया भाई, माफ करना, ठीक है। 4th लेवल में क्या है, क्रॉस कैनिजारो की तो बात चली रही है, क्रॉस कैनिजारो अब हम करवा लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, आपको ये जैम में जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें वो जैम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जैम का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है जैम वालों के लिए। आपको अल्डोल करवाना पड़ेगा पहले और फॉलोड बाय कैनिजारो। अल्डोल कराते कराते एक कंडीशन ऐसी आएगी, कैनिजारो हो जाएगी। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपके पास क्वेश्चन क्या है देखना, इसको मिटा रहा हूँ। अल्डोल होगा फिर देन कैनिजारो, CH3 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और इसमें हमने ले लिया बेस, हमने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, ठीक है। दोनों डिफरेंट है, क्रॉस कैनिजारो की बात चल रही है, लेवल 3 की बात चल रही है, पर इसमें थोड़ा क्या है ना, ये जो एल्डिहाइड ले रहे हैं हम फॉर्मल्डिहाइड, ये एक्सेस में है, कितनी बार भी यूज़ करो, बहुत सारे हैं हमारे पास, ठीक है। और हमने सेकंड ले लिया बेस अपनी, और इससे जो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होकर आएगा भाइयों, वो आपके पास ये आएगा। अब ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो हमें बनाना है, तो आ जाते हैं। आपने यूज़ कर रखा है बेस, और बेस ने चेक किया भाई एसिडिक हाइड्रोजन मिल गया, तो भाई ये तो अल्डोल करेगा, कैनिजारो तो नहीं करेगा। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हटाता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, और दैट नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज मतलब इनोलेट की फॉर्मेशन हो जाती है, कर देते हैं, चलो कोई नहीं, एक स्टेप ही बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये कंडीशन बनती है, ऑक्सीजन में माइनस और ये हाइड्रोजन, मैं कार्बन नहीं दिखा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देन क्या होता है, इनोलेट हो गया, और ये इसके क्रॉस अल्डोल की कहानी चलती है, क्रॉस अल्डोल की, ये अपने इलेक्ट्रॉन उतारता है, ये जाता है, इस पर अटैक मारता है, देन आपके पास ये कंडीशन। तो मैं ये चीज़ फ्लिप कर दे रहा हूँ कि आपके पास अच्छी तरह बन जाए, डबल बॉन्ड O H, और ये इस कार्बन ने इस पर अटैक मारा है और इस पे O पे माइनस, ये हाइड्रोजन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप दिखा सकते हो, ये कंडीशन हुई। फिर देन हम क्या करते थे, अल्डोल पढ़ रखे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एसिडिक कंडीशन देते थे, देन इसको हम क्या कर देते थे, प्रोटोनेट कर देते थे, और हमारे पास क्या फॉर्म हो जाते थे, अल्कोहल हो जाते थे। फिर हम कंडेंसेशन स्टेप मतलब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ लीव कर जाते थे और आपका कंडीशन बन जाती थी, पर हमें यहीं पे रुकना है। आप देख सकते हो इसके पास अभी भी एसिडिक हाइड्रोजन है 2, ये सिनो, और हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है वो एक्सेस में, तो पकड़ो ना इसको पकड़ा हमने, ठीक है। होता क्या है, ये मॉलिक्यूल एक्सेस में है और यहाँ पे NaOH बेस भी है हमारे पास, तो ये NaOH बेस जो होता है ये हाइड्रोजन को छीनता है, माइनस बनता है, तो इनोलेट नहीं बनाना, डायरेक्टली अटैक करवा रहा हूँ, तो ये अटैक मारेगा वापस, देन आपके पास जो कंडीशन बनेगी, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर अल्कोहल लगे पड़े हैं। अब ध्यान देना, यहाँ हाइड्रोजन है, इस कार्बन ने अटैक मारा और फिर ऑक्सीजन में माइनस, फिर देन हम क्या कर देंगे, प्रोटोनेट करवाएंगे, और देन हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो आपके पास 2 डाई अल्कोहल्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। डाई अल्कोहल फॉर्म हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। अब अभी भी हमारे पास जो कंडीशन यहाँ हाइड्रोजन है भाइयों, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और प्रेजेंट है, देख सकते हो आप, तो एक हाइड्रोजन और प्रेजेंट है, तो आप बेस यूज़ करो वापस,
एक्सेस में तो वो यूज एक्सेस में है तो हम अपने फॉर्मल्डिहाइड वापस उठा सकते हैं। और बेस का काम क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा और दैट नेगेटिव चार्ज अटैक दैट हियर, और देन आपके पास ये कंडीशन। फिर देन आपके ये होंगे OH और इसने अटैक मारा ऑक्सीजन माइनस, और फिर देन हम प्रोटोनेट करवाएंगे, और प्रोटोनेट करवाएंगे तो आपका कंडीशन बन जाएगी। देखना भाइयों क्वेश्चन बड़े स्मूथली हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने अल्डोल पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा ध्यान दे लो अगर समझ में आ रहा है, नहीं तो आपको अल्डोल थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, फिर आपके सारी दिक्कतें हट जाएंगी। यहाँ तक होने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, और आपने अपने बेस का यूज़ ले लिया NaOH, और आपने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, यस नो। अब बताती है हमारे जो OH माइनस है वो कहाँ अटैक मारेगा, देखना भाई। OH माइनस चूज करेगा भाई, इस कार्बन पे अटैक मारूं या इस कार्बन पे अटैक मारूं, बात आती है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक। इस पे देख सकते हो यहाँ पर ये सारे ग्रुप, ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, क्या ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक, तो OH माइनस इस पे अटैक मारेगा तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन में इसका क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा भाइयों। और इसको क्या कर देंगे, इसको रिड्यूस कर क्या बना देंगे, एल्कोहल्स बना देंगे। तो देखना भाइयों यहाँ पर एक OH है, दूसरा OH है, तीसरा OH लगा पड़ा है, और चौथा ये आ गया आपके पास, इस कार्बन से ही अटैच OH, और इसी को ही एक बेस्ट स्ट्रक्चर में डिनोट करके दिखा दूं भाइयों। तो यही तो ग्रुप बन गया जो चीज़ हमने अभी देखा है, OH 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 OH। एक बार देख लेता हूँ आपको क्लियरली शो हो रहा है नहीं हो रहा, प्रॉपर शो हो रहा है, दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो ये थी प्रॉपर मैकेनिज्म। यहाँ पर आपकी कैनिज़ारो डन हुई है, ये आपकी कैनिज़ारो हुई है, और ये 3 स्टेप आपके अल्डोल हुए हैं। तो दैट रिएक्शन इज, मज़ा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और लेवल 5 हम आइसोटॉपिक लेवलिंग की बात करेंगे, टेंशन ना ले, लेवल 4 ही नहीं। तो ये क्वेश्चन था, अगर समझ में आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और गारंटीड समझ में आया है और स्मूथली कंसेप्ट चल रहा है तो लाइक बनता है, ठीक है। तो लाइक कर दो भाइयों जल्दी से। फिर एक और क्वेश्चन करते हैं इसी मज़ेदार। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन और है, देखना ये है आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे 2 कार्बन और ले रखे हैं, और आपसे बोल दे फॉर्मल्डिहाइड ले लो, बेस ले लो, और आपको ये प्रोडक्ट बनाना है जो है आपके सामने। बना दोगे, कर दोगे, मैं तो कर दूंगा भाई, तुम नहीं कर पाओगे, देखते हैं। ये प्रोडक्ट बनना है, ठीक है। इन 2 जगह डायल करना कुछ नहीं है, इजी है। OH माइनस, ठीक है, आप चेक करोगे यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है तो भाई ये हटेगा, और ये हटेगा तो माइनस बनेगा, और ये माइनस अटैक मारेगा दैट देन ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अल्डोल की पहले रास्ते जाएगी कहानी, फिर ये अटैक मारा इसने, फिर ऑक्सीजन माइनस और हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर देन हम प्रोटोनेट कर देंगे, और प्रोटोनेट करके हमारा जो एंड प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपका ये बनेगा OH, ठीक है। इसी को मैं थोड़ा इसकी तरह दिखने के लिए क्या कर दूं, नीचे कर दूं, ये दिख गया इसकी तरह, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम क्या करते हैं, अब इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, और हमने OH माइनस का यूज़ कर लिया, बेस का यूज़ कर लिया, और यहाँ पर आपके फॉर्मल्डिहाइड दे रखे हैं। तो बात आती है OH माइनस इस पे अटैक मारेगा, इस पे, तो ये बेंजीन के थ्रू रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी, और इसको कुछ नहीं है तो ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक, तो इसका होगा ऑक्सीडेशन और इसका होगा रिडक्शन। तो कर दो, तो इसका रिडक्शन होगा, देन आपके रिडक्शन होके क्या बनते हैं, एल्कोहल्स बनते हैं। ये क्वेश्चन अभी तक करते आ रहे हो, शॉर्टकट बड़ा ईजी था। और इसका क्या बन जाएगा भाइयों, एसिड बन जाएगा, और हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म करने थे यही तो थे, देख लो भैया रूबरू यही प्रोडक्ट है आपके, ठीक है, नोट कर लें, ठीक है। अब आइसोटॉपिक लेवलिंग की बात कर लेते हैं। आइसोटॉपिक लेवलिंग क्या होंगे, आपको ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स यहाँ पे ले लेगा और आपकी पोजीशन चेक कर लेगा। देखिए ध्यान देना, लेवल 5 की बात है। देखिए आइसोटॉपिक लेवलिंग, आइसोटॉपिक लेबलिंग, सारे क्वेश्चन देखने हैं, कंसेप्ट मजबूत करना अपना। तो आपको चेक करना है जो मैं प्रोडक्ट अभी बनाऊंगा वो सही है या गलत है, वो सब बताना है मेरे को, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका ये है, और CH3OH मैंने बना दिया है, मेरे को खुद को नहीं, आपको खुद को भी नहीं पता होगा कि सही है गलत है, मेरे को भी नहीं पता, आपको बताना है सही है गलत है। पहले हम मैकेनिज्म के रास्ते जाएंगे, ये आप चेक करके बताओगे,
आप करते रहना, पॉज करके मैं चालू करता हूँ। ठीक है, आपने बेस का यूज़ ले लिया, किसका यूज़ ले लिया, बेस का। तो बात आती है यहाँ पर जो NaOH है ये O18 है आपका, तभी तो ये O18 वहाँ गया। तो ये O18 अटैक किस पे मारेगा, है भाइयों, अटैक किस पे मारेगा। तो यहाँ पर आपके दोनों फॉर्मल्डिहाइड हैं, तो अटैक किस पे होगा उस चीज़ पे बात आ जाती है। ठीक है, तो देखिए O18 इस पे अटैक मारेंगे, दोनों एक ही जैसे ग्रुप पे लग रहे हैं मेरे को, है ना। एक मिनट, यहां फिनाइल ले लेता हूं मैं, रुक जाओ, यहां H ले ले रहा हूं, यहां फिनाइल ले ले रहा हूं। आपको मैंने 2 एल्डिहाइड दे दिए, क्वेश्चन देखना। ठीक है, अब बात आती है OH माइनस इस पर अटैक मारेगा, इस पे ऑब्वियस बात है ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, इस पर अटैक मारना पसंद करेगा। तो O18 तो आपका यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये इस प्रोडक्ट में भी चेंजमेंट आएगी, थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है भैया, तो ये आपके ये सही बने हैं आपके, और ये जो बनेगा आपका PHOH। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनाएगा, और यहाँ पर आपका O18 दिखा रहा हूँ। तो आपको चेक करना है आइसोटोपिक लेवलिंग हमने सही की है, देखना भैया। तो आपका जो आंसर बनेगा, आपको पता है ये यहाँ ना अटैक मारेगा, इस पर अटैक मारेगा, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कर दो। तो इसने OH ने यहाँ अटैक मारा है, OH ने यहाँ अटैक मारा है, तो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करता है, वो तो यहीं रहता है, तो आपका आइसोटोपिक लेवलिंग O18 यही रहेगा। करके दिखाऊं क्या आपको, देखना भैया। OH ने यहाँ अटैक मारा है, ऑक्सीजन माइनस चार्ज आएगा, यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, O लग जाएगा, और H लग जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन लगा पड़ा है, और यहाँ पर 18। ठीक है भैया, अब क्या होने वाला है, यहाँ पर हम अपने फिनाइल को पकड़ेंगे, डबल बॉन्ड OH, ये उतरेगा। इससे उतरने से पहले हम फिनाइल का यूज़ करने से पहले यहाँ पर वापस बेस का यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन लेगा, वाटर मोलिक्यूल यहाँ से लीव कर देंगे, देन आपके डाई कार्बोनाइन फॉर्म होंगे। देख लो भैया, और यहाँ जो डाई कार्बन फॉर्म होंगे वो O18 माइनस होंगे, और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। फिर देन हम क्या करते हैं, फिनाइल वाले कार्बन को मतलब एल्डिहाइड को पकड़ते हैं। अब यहाँ पर होगा ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठाएगा, ये जाके शिफ्ट हो जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट, HC डबल बॉन्ड O माइनस, और ये जो O माइनस होता है वो O18 होता है भाइयों, और देन आपके पास यहाँ पे फिनाइल HO माइनस। अब क्या होता है, यहाँ पर एसिडिक कंडीशन डाल दो, तो एसिडिक कंडीशन यहाँ पे मिलेगी और यहाँ पे मिलेगी। एट लास्ट जो आपका प्रोडक्ट बनने वाला है भाइयों, HC डबल बॉन्ड OH और फिनाइल OH। अब बात आती है यहाँ जो O है वो 18 है, क्या हमारा प्रोडक्ट ये है, नहीं ना। तो ये प्रोडक्ट ना है, ये हमारा रॉन्ग प्रोडक्ट है ये। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले अटैक जिस पे होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, वहीं पे हमारा O18 मतलब O18 जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वहाँ पर हमारा O18 जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ऑक्सीडेशन जिसका हो वहीं पे आपकी आइसोटोपिक लेबलिंग करवाना, वहाँ पे नहीं करवाना। ठीक है, तो यहाँ पर अपने इस कंसेप्ट को रोकते हैं। सारे क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग होगी। आइसोटोपिक लेबलिंग जो नेट के लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, CSI नेट, कोई दिक्कत नहीं है, सारे कंसेप्ट क्लियर है। और समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, और नीड बताना आपको किस चीज़ की है, कमेंट करके जरूर बताना।